लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस पर आयकर का शिकंजा, लोकतंत्र की दुहाई और चुनावी रणनीति। There are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there is the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Markanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? क्या आप जानते हैं कि आयकर विभाग के नोटिसों का राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये वास्तव में कर आतंकवाद है या एक वैध कानूनी प्रक्रिया? आइए जानते हैं इस खबर के पीछे की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं। जब एक राजनीतिक दल को आयकर विभाग से नोटिस मिलता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये वित्तीय अनियमितताओं का संकेत है या फिर राजनीतिक उत्पीड़न का एक माध्यम? इस बार कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने 1700 करोड़ रुपए का ताजा नोटिस भेजा है, जिसमें पिछले वर्षों में आयकर रिटर्न्स में विसंगतियों का उल्लेख है। इस नोटिस के बाद राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि जब सरकार बदलेगी तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने लोकतंत्र को निर्वस्त्र किया है। इस नोटिस के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर वित्तीय रूप से दबाव डालने और लोकसभा चुनावों से पहले कर विभाग का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि हमें वित्तीय रूप से अपंग बनाया जा सके। ये कर आतंकवाद है और इसका इस्तेमाल कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। ये रुकना चाहिए। उन्होंने ये भी जोर दिया कि कांग्रेस का आगामी संसदीय चुनावों के लिए अभियान जारी रहेगा और पार्टी देश के लोगों तक अपनी गारंटियां पहुंचाएगी। हम इन नोटिसों से डरेंगे नहीं, हम और आक्रामक होंगे और इन चुनावों को लड़ेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा। वैसे इस घटनाक्रम की शुरुआत फरवरी में हुई थी, जब आयकर विभाग ने पार्टी के कर रिटर्न में गलती पाई और 200 करोड़ रुपए की मांग की। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पार्टी को बकाया चुकाने का आदेश दिया और उनके खातों को फ्रीज कर दिया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि आयकर न्यायाधिकरण का आदेश उनके फंड को जमा करना लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि ये आदेश लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आया था। आपको बता दें कि आयकर विभाग के नोटिसों का राजनीतिक दलों पर प्रभाव एक जटिल मुद्दा है, जिसमें कानूनी, वित्तीय और राजनीतिक पहलुओं का समावेश होता है। ऐसे नोटिसों को अक्सर विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में देखा जाता है, जबकि सत्ताधारी दल इसे कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उचित ठहराते हैं। इस प्रकार के नोटिस न केवल वित्तीय बल्कि राजनीतिक रणनीति पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर जब चुनावी माहौल हो। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में ये घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। चुनावी रणनीति के तहत विपक्षी दल इसे एक मुद्दा बना सकते हैं और इसे लोकतंत्र पर हमले के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी ओर सत्ताधारी दल इसे वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में दिखा सकते हैं। चुनावों के परिणामों पर इसका प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि मतदाताओं की धारणाएं, मीडिया की रिपोर्टिंग और अन्य चुनावी मुद्दे। यदि विपक्ष इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने में सफल होता है तो ये सत्ताधारी दल के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि यदि सत्ताधारी दल इसे अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होता है तो ये उनके लिए एक रणनीतिक लाभ बन सकता है। अंततः ये मतदाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा कि वे इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं और इसका उनके मतदान व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। चुनावी परिणामों पर इसका असर तभी स्पष्ट होगा जब चुनाव संपन्न होंगे और मतदान के नतीजे सामने आएंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज।
धन्यवाद।